सरकार ने इसकी घोषणा पिछले बजट में की थी कि वो चालू प्रकाश से बात करने की फिर से कोशिश करेंगे, उनका फिलहाल टेक्निकल रीजन से उनसे नहीं ठीक से जुड़ पा रहे। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ काउंटर्स की बात करें, जिन काउंटर्स में क्विक मूव देखने को मिला, लास्ट हाफ एन आवर में जो मूव देखने को मिली, ये जो रैली थी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा उसे लीड किया एसबीआई ने, राउंड अबाउट 1.5% रिकवर हुआ फ्रॉम द लोज। और अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ रैली आपको सिर्फ एसबीआई में नहीं, आपको ये जो बाउंस है ये आपको दूसरे स्टॉक्स में भी देखने को मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5%, पीएनबी यहाँ पर 3% और फेडरल बैंक, एसबीआई, इन सब में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। इनफैक्ट आपको एक बार बता दें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्टेक है, वो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। इसमें एसबीआई में लगभग 57% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है। सबसे ज़्यादा जहां इफेक्ट आएगा वो है आईओबी, और इसलिए भी टेक्निकल रीजन से हमारे एक्सपर्ट्स को आईओबी अच्छा भी लगता है। 96% से ज़्यादा आईओबी में होल्डिंग है। पीएनबी में लगभग 73% से ज़्यादा की होल्डिंग है। कैनरा बैंक बेनिफिशियरी होगा जिसमें 62% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वेरी क्विकली एक बार फिर से प्रकाश के पास जाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश, पूरी डिटेल्स बताएं। जी देखिए, घोषणा पहले ही कर दी थी। आपको याद है पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि वो चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना जरूरी है और उसी की तरफ औपचारिक रूप से सरकार अब आगे बढ़ रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है उससे संबंधित जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है वो जारी कर दिया है। इसको कैबिनेट के पास भेज दिया गया है और इसको अब कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी की उम्मीद है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यह संभव है कि अगले हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक होगी बुधवार को, उसमें इसको मंजूरी भी मिल सकती है और चालू जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का उसमें इसको पेश भी कर दिया जाए और सरकार की कोशिश ये है कि विंटर सेशन में इसको पास भी करा लिया जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो कानूनी अड़चने हैं जब ये पूरी तरीके से पूरी हो जाएंगी, पार्लियामेंट से इसको मंजूरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद सरकार चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाए चालू वित्त वर्ष में, बट इसकी शुरुआत की जा सकती है जो औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि नीति आयोग ने 2 सरकारी बैंकों के नामों की सिफारिश की है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक के नामों की सिफारिश की है, जिसके निजीकरण की तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये अभी इसमें स्पष्टता आना बाकी है कि सरकार पूरी तरीके से अपनी जो हिस्सेदारी है इन दोनों सरकारी बैंकों से बेच देगी और उससे आगे बाहर निकल जाएगी या उसको 50% से कम करके 26% तक अपनी हिस्सेदारी रखेगी। इसमें अभी स्पष्टता आनी बाकी है, लेकिन जो बिल का मसौदा है जिसमें जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करेगी। अब ये देखने वाली बात है कि कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है अगले हफ्ते उसमें कैबिनेट इस पर मुहर लगाती है या नहीं। प्रकाश, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था, आपने बहुत सीरियस से उसको बता दिया कि हाँ देखिए 50% से कम कर देगी, लेकिन ये पता नहीं है कि सरकार पूरी तरह से बाहर होएगी या फिर 26% तक भी रह सकती है। आप मेरे को बताइए जरा, अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सरकार आसानी से कर लेगी? क्योंकि आईओबी और सेंट्रल बैंक का नाम नहीं, पहली बार नहीं है, ये हो गए मार्केट को 3 महीने से पता है। तो क्या सरकार आसानी से कर लेगी? ऐसे कौन सा लोग आएंगे जो कि सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी खरीद लेंगे जो कि अभी उतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं? देखिए, सेंट्रल बैंक की जहां तक की बात है वो अभी भी आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक वो पीसीए से बाहर आ जाए। तो एक तरीके से आप देखिए तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बैंकों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे सुधरी हैं। खासकर आप सरकारी बैंकों की बात कर लीजिए, जो एनपीए प्रोविजनिंग है वो करीब करीब 80% के आसपास तक चला गया है और सरकार ने जो एनपीए है उसको धीरे धीरे इनके बैलेंस शीट से खत्म करने की तरफ जो कदम उठाए थे उस पर अब इसका असर दिखने भी लगा है। तो एक तरीके से बैंकों की आर्थिक सेहत जो है वो सुधर रही है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम सवाल ये है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से इन बैंकों से बाहर निकलेगी या 26% तक अपनी हिस्सेदारी रखेगी। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के बायर्स इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, आरबीआई ने किस तरह के कमेंट्स दिए हैं, आरबीआई की सोच क्या है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। हालांकि आरबीआई ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जो भी
प्रोस्पेक्टिव बायर होगा उसकी अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो है बहुत ठीक है मजबूत होनी प्रकाश, चाहिए। बिल्कुल। तो कैबिनेट नोट जारी किया गया है और बात की जा रही है कि जल्द ही इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है और अगले हफ्ते बात की जा रही है कि इस कैबिनेट नोट को अप्रूवल मिल सकता है। फिलहाल अब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट के कुछ मिनटों में इस न्यूज़ के बाद ही हमने रिकवरी देखी बैंकिंग स्टॉक्स में, पीएसयू स्पेस पे स्पेसिफिकली